श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। देखिए, सूर्य देव का राशि परिवर्तन हुआ है, तो कन्या राशि पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि वैसे तो हम रोज के राशिफल में सूर्य देव पर चर्चा करते हैं भैया, क्योंकि सूर्य देव जो है वो राजा हैं, और राजा का परिवर्तन भैया सभी लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि हम सब प्रजा हैं। तो सूर्य देव का जो परिवर्तन अभी हाल ही में हुआ है, वो आपके लिए कल्याणकारी है या नहीं। सबसे पहले तो यह समझने की कोशिश कीजिए। कन्या राशि की बात करें तो जो सूर्य देव हैं वो भैया आपके लिए द्वादशेष होते हैं, अर्थात खर्च कराने वाले होते हैं। अब किसका खर्च? अब देखिए, आपका व्यक्तित्व का खर्च, क्योंकि आपकी राशि से, कन्या राशि से जो 12वीं राशि पड़ती है वो होती है सिंह राशि, और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो आपके लिए व्ययेश होते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि आपके व्यक्तित्व को ख़त्म करना, आपके एक तरीके से बोले कि आपका जो प्रभाव है उसका व्यय अगर देखना हो तो वो 12वें स्थान से देखना चाहिए। तो वहाँ के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य देव हैं। तो यहाँ सूर्य देव के दशम भाव में बैठने से, दशम भाव किसका है? दशम भाव के स्वामी होते हैं बुध देव, और बुध और सूर्य आपस में बहुत ज़्यादा मित्र हैं। आपने देखा होगा कि सूर्य और बुध हमेशा एक साथ ही रहते हैं, दोनों की गति थोड़ी बहुत ही चेंज होती है, लेकिन एक साथ ज़्यादातर मिलते हैं। बुधादित्य योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में मिलता है। इसका कारण यही है कि सूर्य और बुध एक साथ रहते हैं। अब युवराज हैं, इसलिए सूर्य देव उनको अपने साथ रखते हैं। कभी कभी युवराज आगे निकल जाते हैं तो कभी सूर्यदेव आगे निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो भैया इसीलिए हम कभी भी कन्या लग्न में सूर्य देव को व्ययेश नहीं मानते, क्योंकि भैया लगन के स्वामी हैं हमारे, और लगन के स्वामी के साथ में उनके पिता हैं। तो कैसे एक पिता अपने पुत्र का व्यय करा सकता है व्ययेश है। काल पुरुष की कुंडली में तो एक द्वादश भाव को व्यय का, खर्च का भाव बना गया है। लेकिन इसी के साथ यह भी देखना चाहिए राशि में कि भैया जो विशेष ग्रह उस राशि के कारक ग्रह हैं, जो लग्नेश हैं और जो उनके व्ययेश हैं, यदि वो आपस में मित्र हैं तो फिर कैसे व्यय होगा। देखिए, खर्चा तो भैया हर हालत में, चाहे सूर्य देव का गोचर किसी भी राशि में हो, वो तो होगा। धन कमाने का अर्थ क्या होता है, कभी सोचा है? धन कमाने का अर्थ है कि उसको खर्च करना। कहीं पर खर्च करना भैया? अपने सुख सुविधाओं पर, अपने बीवी अपने बच्चे पर खर्च करना, उन्हें अच्छा पहनाना, उन्हें अच्छे घर में रखना। तो सबके सब देखते हैं इनकम को, लेकिन खर्च को नहीं देखता। लेकिन यदि भैया खर्च ही ना हो तो फिर इनकम का क्या फ़ायदा। भैया यदि आप खाए ही ना, भैया आप भोजन ही ना करें तो क्या होगा आपका? आप मर जाएंगे कुछ दिनों बाद, भूखे तरह तड़प के मर जाएंगे। तो जहाँ खाना जरूरी है वहीं उस खाने को पचा करके शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है। इसी तरीके से जहाँ इनकम करनी जरूरी है, इनकम के बाद सही तरीके से मैनेज करके उसका खर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। तो खर्च जब भी हम बताते हैं तो भैया इन चीज़ों को बुरा मत समझा कीजिए। देखिए, यह लॉजिक भी आपको कोई नहीं बताएगा। हम आपकी ज़िंदगी का एक से एक पहलू बताते हैं जिन पर कि आपका कभी ध्यान ही नहीं गया। अब ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि कभी ने इन मुद्दों को समझ करके आपके साथ बातें शेयर ही नहीं की। जब बातें शेयर ही नहीं की तो हम सभी नादान होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति किसी पहलू से पर्दा नहीं हटाएगा तब तक हमें पता ही नहीं चल पाएगा। अब जो जिन्हें ज्ञान है वो इस वजह से नहीं बताते कि भैया हमने बता दिया तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन एक बात सुनिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सूत्र बांटने से जितने लोगों के पास जाएंगे ना, उतने वो लोग जो है कितने लोगों का भला कर पाएंगे। ज्योतिष का काम है कि भैया आप सेवा कीजिए, भला कीजिए। ज्योतिषी को दक्षिणा देना चाहिए। अब एक चीज़ और सोचिए, एक चीज़ हम अभी लेख पढ़ रहे थे, उसमें हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक शादी में 15 लाख रुपए की शादी की, खूब दहेज दिया अपनी बेटी को, मतलब काफ़ी चीज़ें की, अच्छी तरीके से धूमधाम से शादी की। और उसके बाद जब पंडित जी को जब फेरे वगैरह हो गए, उसके बाद दक्षिणा देने का नंबर आया तो उनको दिए गए 501 रुपये। उन्होंने कहा, अरे आपने 15 लाख रुपये खर्च कर दिए और यहाँ 500 रुपये दे रहे हैं। तो भैया इस परिपाटी को निकालिए। जो पंडित जी आपके यहाँ आ रहे हैं वो तो भैया अपने परिवार को पालने के लिए आ रहे हैं।
उन्होंने जो मंत्रों का अध्ययन किया है, कितने साल उन्होंने अपने लगा दिए मंत्रों को अध्ययन करने में, मंत्रों को पढ़ने में, मंत्रों को याद करने में, सारी विधि विधान सीखने में। तो भैया ऐसा मत कीजिए। अरे कम से कम एक आदमी जब आपके पास पूरी रात के लिए एक पंडित जी आ रहे हैं तो कम से कम 5100 रुपये तो उनको दीजिए, जो उनको भी लगे कि हाँ मेरे पास कुछ आया है। तो इस परिपाटी को जिस दिन आप समझ जाएंगे आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो खर्च होना बहुत अच्छी बात है। अब व्ययेश का दशम भाव में बैठा, देखिए जो 12वां भाव है उसको विदेश का भाव भी माना जाता है। तो विदेश जाने पर खर्च हो सकता है। अब विदेश जाने पर खर्च होना क्या अच्छी बात नहीं? क्या बिना पैसे खर्च किए, बिना टिकट लिए, बिना एयरप्लान जो होता है, एरोप्लेन वगैरह जो प्लेन वगैरह होते हैं उनमें बैठे आप वहाँ जा सकते हैं? नहीं। तो खर्चा किस चीज़ पर हो रहा है भैया? आपके टिकट पर हो रहा है, एयर टिकट बुक करने के लिए हो रहा है, प्लेन से जाने में हो रहा है। तो खर्चा हुए बिना तो आप जा ही नहीं सकते। और वो इनकम का स्रोत, इनकम ना हो तो खर्चा मुश्किल है, लेकिन यदि इनकम है तो भैया फिर खर्च करने में क्या दिक्कत है? आप विदेश जाकर के आप पढ़ेंगे तो कितने टैलेंटेड बनेंगे। या विदेश में आपको नौकरी मिल रही है तो आपके टैलेंट के बल पर मिल रही है, या आप यहीं पर बैठ करके विदेश की किसी कंपनी का कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी योग्यता कितनी अच्छी हो रही है, लेकिन खर्च तो उस पर हो रहा है ना, एक्स्ट्रा खर्च तो करना पड़ेगा ना। तो वही खर्च आपका दशम भाव में बैठ करके सूर्यदेव कराएंगे, लेकिन लाभ भी तो वही कराएंगे। अब आप कहेंगे कि व्ययेश है तो लाभ कैसे कराएंगे? अरे भैया जब इनकम ही नहीं होगी तो खर्च कहाँ से होगा? इतना कह सकते हो कि जितनी इनकम होगी उतना ही खर्च भी होगा, या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए। लेकिन भैया इनकम तो वही कराएंगे ना। अब इनकम के, आप इनकम के रिसोर्स से जोड़कर देखिए सूर्यदेव कितना भला आपका कर रहे हैं। दशम स्थान में बैठ करके आपका ज्ञान की बढ़ोतरी कर रहे हैं, आपके सुखों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, आपका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, राजनीति में आपका नाम फैला रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपकी योग्यता का पता होना चाहिए, आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आप एक काम कीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपको जानता नहीं, और आप, हो सकता है कि आप किसी कंपनी के CEO हों, आप बहुत टैलेंटेड हो, ब्रिलियंट माइंडेड हो, आप उस आदमी के सामने जाएंगे, उनसे कहेंगे कि मेरे को ये चाहिए, तो वो आपको कैसा रेफरेंस देगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके लिए आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। जब तक आप उसको यह नहीं बताएंगे कि आप CEO हैं, आपने इतना काम किया हुआ है, आप इस तरीके से ये चीज़ें डील करते हैं, तब तक वो आपसे प्रभावित ही नहीं होगा। शक्ल देखकर अट्रैक्शन किसी के प्रति हो सकता है, लेकिन उसकी योग्यता, उसको समझने के बाद ही हम उसके कायल हो सकते हैं। तो इन योग्यताओं में जो इजाफा कर रहा है वो सूर्यदेव ही तो कर रहा है। आप देख रहे हो कि आपके अंदर नई नई ऊर्जा, नए नए विचार आ रहे होंगे, किस तरीके से व्यापार को टैकल किया जाए, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, किस तरीके से बाहर से इनकम की जाए ये आप समझ पा रहे होंगे। तो यह किसके कारण हो रहा है? क्या व्ययेश के कारण हो रहा है? क्या व्ययेश ऐसा कर सकता है? तो आंसर है यस। यह सब कुछ आपके द्वादशेश सूर्यदेव ही दशम भाव में बैठ करके कर रहे हैं। कारकत्व की स्थिति में है भैया सूर्यदेव, यहाँ के मालिक होते हैं सूर्यदेव, लॉर्ड हैं 10वें भाव के सूर्यदेव। जिस किसी भी लग्न में 10वें भाव में सूर्यदेव होंगे तो भैया हमेशा अच्छा प्रभाव ही देंगे, बशर्ते नीच राशि के ना हो बस। तो सूर्यदेव की कृपा का और अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो भैया सूर्यदेव का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए आपको गायत्री का पाठ करना चाहिए। एक पुष्प में थोड़ा सा घी लगा करके उस पुष्प को सूर्यदेव की ओर करते हुए 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। उसके बाद उस पुष्प को सूर्यदेव को अर्पित कर दीजिए। सूर्यदेव आपकी कुंडली में कितने भी खराब क्यों ना हो, आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। मांडिक पहन सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सूर्यदेव को अपने प्रयास से कैसे पसंद कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम यही चाहते हैं कि आप अपने प्रयासों से किसी भी ग्रह को, इष्ट को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि उसको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा जो स्टोन आपने पहना है, लेकिन जो आपने कर्म किया है वो तुरंत वहां तक पहुंचता है, क्योंकि पंच तत्व आपको देख रहे होते हैं। जो पंच तत्व देख रहे होते हैं वो सीधा परमात्मा तक संदेश जाता है, और वहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि यार इस व्यक्ति ने सही काम करना शुरू कर दिया, अब इसके प्रारब्ध को काटकर इसको शुभ फल देने के लिए तैयार होने का आशीर्वाद वो उन ग्रहों को देते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। ये जो ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं या वे विवशतावश वो अपना शुभ फल दे ही नहीं पा रहे, तो इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों से सीखें, क्योंकि यह सूत्र भैया आपको कोई नहीं बताने वाला। यह गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से एस्ट्रो शाबर मित्र ही बता सकता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक टीचर जब बच्चों की क्लास लेता है पहली बार तो उसको भी किताब देख करके पढ़ना पड़ता है और फिर बच्चों को बताना पड़ता है, लेकिन जब उसको पढ़ाते पढ़ाते 5 साल हो जाते हैं ना,
तो उसका ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि उसको उस बुक की आवश्यकता ही नहीं होती। उसको पता होता है कि यार इस पेज पर यह अध्याय है, इसकी इस लाइन में यह अक्षर लिखा हुआ है। परफेक्शन करत करत अभ्यास से ही होता है, करत करत अभ्यास के जड़िमति होत सुजान। आशा है आप हमारी बात समझ गए होंगे। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।